जवाहरगढ़ पुलिस ने 5 माह पुरानी अंधी हत्या का किया खुलासा। महिला आरोपित गिरफ्तार। रीवा देउर जंगल में 5 माह पूर्व हुई एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले में जवाहरगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर अपने साथी के साथ मिलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी थी। बताया गया कि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को थाना गढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि देउर जंगल में एक अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया गया कि मृतक की गला घोंटकर और सिर कुचलकर हत्या की गई थी। पहचान छिपाने के लिए शव को जंगल में फेंका गया था। मृतक के कपड़े और चप्पल मौके से बरामद किए गए थे, परंतु शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इस संबंध में थाना गढ़ में अपराध क्रमांक 434/24 धारा 103(1) BNS के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना क्षेत्र में एक अंधी हत्या हुई थी, उसका क्या मामला निकल के आया, कितने आरोपी थे, क्या मामला? ये 16/10/24 की घटना है। देउर कोठार हमारे गढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक लाश मिली थी जिसका PM कराया गया। प्रथम दृष्टया उसमें हत्या का साक्ष्य हमको पाया गया, जिस पे हमने उस प्रकरण को पंजीबद्ध किया। लाश क्षत विक्षत थी, उतनी उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी तरीके से, परंतु हमारी टीम इसमें लगी हुई थी कंटिन्यू, और आसपास के 2 इंसानों के संबंध में हम तलाश कर रहे थे। उसी के तलाशी हमारी जारी थी और इसी दौरान हमारे सामने एक छोटा सा वीडियो आता है और हम उसकी पतासाजी में लगते हैं। उसी तारतम्य में हमें ज्ञात हुआ कि जवा में एक गुम इंसान कायम हुआ था, उससे मिलता जुलता ये व्यक्ति दिख रहा। फिर हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें पाया कि वो जो व्यक्ति था उसकी पहचान स्थापित की गई और साक्ष्य उसमें हमको मिले, तो हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी एक को गिरफ्तार किया है, शोभावती केवट, पति विनय केवट, 36 साल की है, निलोनी पार, थाना शंकरगढ़, जिला प्रयागराज की रहने वाली। अन्य साथी के साथ मिलकर के इन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। ये प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, इसका प्रेमी कौन था और ये हत्या क्यों की, इसका रिश्तेदार था या कौन था? ठीक है, ये SDOP साहब इनके टीम लीडर। ये मामला जो जैसा कि सर ने बताया कि एक जवा में गुम इंसान था, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो देउर कोठार में हत्या हुई थी वो ब्लाइंड था, क्योंकि बॉडी काफ़ी विक्षत थी और पहचान छुपाने के इरादे से पत्थर कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। जब पिछले महीनों में जब हमने समीक्षा की तो गुम इंसान की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि कहाँ पर ऐसे ब्लाइंड मर्डर्स हैं, उनको हमने ट्रेस करने की कोशिश की। उसी तारतम्य में हमारे जवा TI को हमने टास्क दिया और 2-3 टीम बना करके इस गुम इंसान को हमने सोचा कि इसको ट्रेस किया जा सकता है। उस दौरान जब हमने उसके आसपास के परिजनों के और सबके कथन लेने शुरू किए और उनसे पूछताछ की तो ये पाया कि जो मृतक है इसके बेटे की साली, मतलब उसकी बहू की जो बहन थी, वो उसका अपनी बहन के ससुराल में आना जाना होता था और कुछ प्रेम प्रसंग के मामलों को लेकर मृतक जो है बीच में उनको रोक टोक करता था और उसके परिवार के बच्चों के साथ कुछ ऐसी बात आई थी तो वो काफ़ी रोक टोक करता था और उसका आना जाना पसंद नहीं करता था अपनी बहू की बहन का। इस वजह से आरोपिया ने अपने मित्र के साथ मिल करके जो है एक तो ये कारण था, दूसरा कुछ ज़मीनी विवाद भी निकल के आया है जो कि बहू का अपने ससुर के साथ चल रहा था कि कुछ प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर के। तो चूँकि दखलंदाजी उसकी अपनी बहन के ससुराल में ज़्यादा थी तो एक ज़मीनी विवाद, दूसरा प्रेम प्रसंग के मामलों में रोक टोक होने से आरोपिया ने अपने मित्र के साथ मिल करके अपने इसके बहन के ससुर को विश्वास में लेकर के देउर कोठार में ये पहले गला घोंटकर और फिर बाद में सिर पे जो है पत्थर कुचलकर पहचान छुपाने के इरादे से ये मर्डर किया। ये एक्चुअल में प्रेम प्रसंग इनका जो है आ रहा है, चीज़ें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं और ये रहने वाली शंकरगढ़ की है और जो है अभी हम पूछताछ अभी जारी रखें।
और जैसे भी आगे चीज़ें आएंगी तो हम फर्दर और निकाल के लिखेंगे। वीडियो सामने आया था, क्या हत्या करने के समय का वीडियो था, उद्देश्य क्या था बनाने का? ये वीडियो जो हमको मिले हैं उसमें हमने ऐसा संदेह प्रकट किया कि संभवतः ये वीडियो जो है उसी से संबंधित है और इनमें आपस में कुछ रंजिश है और मारपीट जैसी घटना का हमको उसमें समझ में आ रही थी। उसी वीडियो के आधार पे हमने शिनाख्त की और पहचान शुरू करी और शंकरगढ़ से हमने उसको आरोपियों को दस्तयाब करके पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपिया ने अपना जुर्म कबूल किया और उसी के आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। हत्या में कौन कौन शामिल है? हत्या में जैसा कि आरोपियों ने बताया कि उसका एक पुरुष मित्र है जो अभी फरार है, इसके लिए हमने टीम लगा दी है। इसको जैसे ही मिल जाएगा तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जांच का विषय आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इसमें वीडियो के संबंध में और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, बट पहली ये भी पता चल जाएगा। अभी महिला से पूछताछ जारी है हमारी। संभवतः वो यूपी का ही है। वो आपको अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी हम